H2SO4 के मोल्स कैसे निकालेंगे हम? पहले तो इसका मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, सल्फर कितना है 32। अरे ये सब याद है कि नहीं? 16 इंटू 4 64, ठीक है। 64 प्लस 34 विल गिव यू व्हाट? 98। तो ये 98 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 98, और गिवन कितना है बेटा? 196। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जो भी गिवन मास है उसको हम उसके फॉर्मूला यूनिट मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? 2 मोल्स। ठीक है, ये आया हम सबका 2 मोल्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पूछ लिया दूसरे में, ठीक है। तो H2SO4 अगर बना होगा तो कैसे बना होगा बेटा? H प्लस आयन से और ऐसे आयन से। और क्लास 10 में हमने क्या सीखा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड। तो जब इसको बैलेंस करोगे तो इधर क्या जैसे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो एक H2SO4 में कितना हाइड्रोजन आयन है? 2। तो 2 मोल के H2SO4 में कितना हाइड्रोजन मोल आ जाएगा? 4 मोल्स। कैसे निकाला? 2 मोल H2SO4 का, और हर H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन, तो इंटू ये इंटू 2 इसका will give you how many moles of hydrogen ion? 4 mole. Similarly, सल्फेट आयन पूछा है, तो एक H2SO4 में कितना सल्फेट आयन है? एक। आंसर क्या आएगा? 2 moles. यह है आपका आंसर, 2 मोल सल्फेट आयन का। बताइए, 2 मोल सल्फेट आयन। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो H2SO4 का कितना मोल्स आया? 2। एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4। तो 2 मोल H2SO4 का, और हर मोल में 4 एटम, तो कितना एटम हो जाएगा? 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है इसमें? नाउ इसका एक एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि भाई ये बता दो, 4 मोल तो आपने बोल दिया कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, बट कितने हाइड्रोजन आयन होंगे? नंबर। तो एक बात बताओ, एक पेयर में अभी हमने सीखा था कितने होते हैं नंबर? तो एक डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। तो एक मोल में कितना नंबर हो जाएगा बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23। मान लो 2 पेयर होता, ये कर देते। 5 डजन होता तो क्या कर देते? 10 मोल होता तो क्या करते? इंटू। करते नहीं करते? जल्दी से सबका नंबर बता दो मुझे। कितने हाइड्रोजन आयन होंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन? हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन? H प्लस आयन। इस तरह हाउ मेनी सल्फेट आयन? तरह हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? जब मेनी पूछेगा तो नंबर निकालेंगे, ठीक है। पहला वाला आ गया होगा, 4 इंटू
6.023 into 10 raised to क्या power हुआ 20. मैसेज की तरह ज्वाइन किया 2 into 6.023 into 10 लिख raised to भी power दिए आपका शुरू का 10 मिनट फिर छूट और गया 8 फिर into दूंगी। सर लिख 6.023 into दिए 10 raised to power. ये नंबर आया आपका? हाँ, क्लियर है? पूछना है? कुछ पूछना है इसमें? जो भी चीजें अभी तक हमने सीखी, ठीक है, पहले इसमें जुड़ी थी क्या टाइम से पहले हाँ पक्का टाइम पे जुड़ गए आज हमको मन मेन है कि कोई आता नहीं है ना जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी उसको थोड़ा सा ना इंटरचेंज करके हम निकालना यहाँ वैल्यूज। करो इसको। 80 ग्राम NaOH में पहले आपको मोल्स निकालना है और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। NaOH का आ गया 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो सबको ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? 40। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को ना n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड, जो गिवन कितना है 80, और जो हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 40। दिस विल गिव यू व्हाट? सी आया अपना। और पार्टिकल अगर निकाले तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 20। सिंपली इसको जो मोल आया उसको एवोगाड्रोस नंबर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है ये? करो इसको। इस बार गिवन मास नहीं है, गिवन क्या है? पार्टिकल्स। तो आपको वो गिवन मास निकालना है कि कितना गिवन मास होगा। करो।
इस बार मास नहीं दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखा है, तो पार्टिकल से शुरू करेंगे, है ना। तो बेटा ये दो जो हम सीखे थे यहाँ पर, 2 नंबर में कितने पेयर होते थे 1, 4 में कितना पेयर होता था 2, क्या करते जा रहे थे, पेयर का जो वैल्यू था उसे डिवाइड करते जा रहे थे। सिमिलरली इस बार अपने पास कितना पार्टिकल है, दिस मच। तो अगर मुझे इनका मोल्स निकालना है तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 023 इंटू 10⁻23। तो ये तो 2 जा और ये 1 रह जाएगा। दिस विल गिव यू व्हाट, 2/10 which is equals to 0.2 moles। ये आया अपना 0.2 मोल्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल्स है अपने पास, 0.2। तो हमें मास कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास नहीं पता, कैलकुलेटेड मास कैसे आएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका कितना होता है 40, इसका कितना होता है 16, 56 का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2। तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड होगा अपने पास, 0.2 into 56 which will give you what 11 ये आया आपका 11.2 ग्राम। कुछ पूछना है आपको इसमें, इधर से उधर कन्वर्जन हो जाएगा हमसे, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलो तो आई होप ये इधर उधर का कन्वर्जन आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा बहुत लर्न करना है, तो थोड़ा सा हम ना ये वाला पार्ट भी आप देख लें, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, दूसरा होता है मास फ्रैक्शन, थर्ड होता है मोलारिटी आर। ठीक है, फोर्थ होता है नॉर्मेलिटी, और फिफ्थ होता है मोलालिटी। इसके अलावा भी होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी होता है, वो सब चीज आप वहीं पर सीखोगे। ठीक है, उसमें भी ये दोनों तक पता नहीं हो पाया, पहला एक जहां तक हो पाएगा उतना कर देंगे आपके लिए, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर में ऐसे एक डब्बा बंद है, ठीक, इस तरीके का डब्बा, इस डब्बे में 3 अलग अलग सब्सटेंस, ठीक, ये जो सब्सटेंस है आपके पास 2 मोल, ये 3 मोल और ये 5 मोल। ठीक है, सबसे आसान यही होता है। जल्दी से बताओ टोटल कितने मोल्स हैं अपने पास, हाँ, तीनों के मोल्स को ऐड कर देंगे, कितना होगा 10। नाउ इफ आई आस्क यू, इस 10 में से ए का कितना मोल है 2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.2। जल्दी से एक्स बी और एक्स सी कैलकुलेट करिए, ये सबसे आसान है बेटा मोल फ्रैक्शन।
डन. व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? फॉर्मूला क्या होगा? NB, number of moles of B divided by sum. 3 divided by 10 will give you what? 0.3. आया ये? XC, number of moles of C divided by Na plus NB plus NC. ये कितना आएगा? 5 divided by 10 which is equals to 0.5. ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दोगे तो क्या आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, विल गिव यू व्हाट? क्लियर है ये चीज? मान लो 4 रहता तो इसको कर लेते, मान लो 2 ही रहता, एक्स ए प्लस एक्स भी 1 दे देता, देता कि नहीं देता? तो कभी कभी आपको क्या होता है ना, मान लो 2 ही एलिमेंट रहता, आपको दे देता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.2, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या करेंगे? 1.1 माइनस 0.2. ध्यान रखना कितने कंपोनेंट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं सबको ऐड करना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज? तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का. इसको जनरलाइज टर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी डॉट 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 शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1. जितने कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1. क्लियर है? इस पर तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी बना लिया हमने. ठीक है, नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन. बाकी तो 11th जब करेंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी बस टाइम नहीं है, रनिंग अगेंस्ट द टाइम. मास फ्रैक्शन. तो बेटा जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे H2SO4 को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक क्या होता है? सॉल्यूट, 9th में पढ़ा था. दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, है ना? हाउ इज मास फ्रैक्शन डिफाइंड? मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solute plus mass of solvent. इसको और हम क्या बोल सकते हैं? mass of solution. ये नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? रहने दो, सिखा दिया जाए. बिकॉज देखो जब डेंसिटी चीज इसमें ना, जब आप और ये तो मैं बस आपको बेसिक पढ़ा के ले जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें जब और भी चीजें आप पढ़ोगे, डेंसिटी होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो इसीलिए आप ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर डेंसिटी का वेरिएशन इनकॉर्पोरेट करना होता है. अभी के लिए इतना सीख के जाएंगे. ठीक है, आप डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हो, डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हो, फिर दोनों को ऐड करते हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई. एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम अभी, बस बेसिक बेसिक सा, ये सब चीज हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है. इसके आगे जब हमें सिखाया जाए तो हमें आराम से हम आगे बढ़ पाए. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से. 40 ग्राम ऑफ NaOH, मोस्ट प्रोबेबली यही लिया भी जाएगा आपके इसमें, इज एडेड टू, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है ये, इज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ H2O. आपको 2 चीजें करनी है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड mass fraction of both solute and solvent. solute और solvent तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, ज्यादा solvent कम solute. ठीक है, करो इसको.
डन। फटाफट अपने पास जो डेटा है उसको यूज, NaOH ऑलरेडी हमने एक बार निकाल लिया, कितना होता है 40। गिवन मास कितना है बेटा 40 ग्राम, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 23 + 16 + 1, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 1 मोल। ये आया हम सबका। उसके बाद H2O गिवन मास कितना है बेटा 90 ग्राम, ठीक है, और इसका H2O का कितना होता है 2 × 1 + 16 विल गिव यू व्हाट 18 which will give you what 5 मोल। तो अपने पास दो ही है A और B, है ना, तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, टोटल निकाल लेंगे। टोटल मोल्स कितना है बेटा 6, ठीक है, टोटल मोल्स इज 6। व्हाट विल बी XA, ठीक है, 1/6 Na डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला लिख देते हैं, Na डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, एंड व्हाट विल बी XB, NB divided by Na plus NB. This will give you 5/6. ये आया अपना आंसर मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, H2O का ज्यादा है, NaOH का कम है, तो NaOH हमारा क्या होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा होगा नहीं होगा कैसे डिफाइन करेंगे, मोल्स देखकर, ठीक है, इसका मोल कम वो सॉल्यूट, इसका मोल ज्यादा वो सॉल्यूट, ठीक है, बस। उसके बाद मास फ्रैक्शन निकालना है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH ऐसे नहीं लिखते हैं, कैपिटल M में मोलैरिटी लिखते हैं, पूरा मास फ्रैक्शन ही लिख देना होगा। मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH will be equals to what, और कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम प्लस 90 ग्राम, ये आया अपना 4/13। और चूंकि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ ही लिया है, तो सॉल्वेंट में ऊपर किसको यूज करेंगे 90। पूछना तो नहीं चाहिए था, बट पूछ लिया है तो क्या करें, सॉल्व तो करना है ना। ये आया आपका मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कुछ पूछना है इसमें बताइए, क्लियर है सभी को। चलिए आगे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे हम मोलैरिटी के ऊपर, बहुत सवाल इसके ऊपर बनते हैं। 4-5 जो टाइप होगा हम यहाँ पर देखेंगे, जितना हो पाएगा विल बी डूइंग इट। मोलैरिटी, हाउ इज मोलैरिटी डिफाइंड, डिफाइंड कैसे होता है, तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मैंने आपको 10 में भी सिखाया था, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by number of moles of solution, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अरे अरे अरे, अरे गलत लिख दिया यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इन लीटर्स। अगर मिलीलीटर दे रखा है तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहां पर दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है, सॉल्यूट बेटा अगर सॉलिड हुआ, सॉल्यूट अगर अपना सॉलिड हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
will be equal to what? Volume of solvent. नीचे वॉल्यूम चाहिए ना, सॉलिड का वॉल्यूम क्या ही ऐड करेंगे। समझ में आई ये चीज? घुलेगा नहीं ना बेटा वो, ठीक है। अगर घुल भी गया तो वॉल्यूम एप्रिशिएबल चेंज नहीं हो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो कैसे करेंगे, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। बट इफ solute is liquid, then volume of solution is equals to volume of solute plus volume of solute. ये ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तीन बातें ध्यान हो जाएंगी हमारी। वॉल्यूम क्या चीज में लेना है, लीटर में। सॉल्यूट अगर सॉलिड हुआ तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के बराबर। और सॉल्यूट अगर लिक्विड हुआ तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करिए इसके ऊपर। 20 ग्राम ऑफ NaOH is added to 1500 ml of H2O, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। और डन। इन वेरी इजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास में दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय कितना आया, 0.5 मोल्स आया। और नीचे क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि अपना सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और ये कैसे दे रखा है, 1500 ml। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके 1.5 लीटर बनाएंगे। और इन दोनों को सॉल्व करके मोलैरिटी क्या आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 which will be equals to 1/3, ठीक है। बोलते क्या है, 1/3 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है। अब मान लो यही खाली लिखा हुआ हो 1/3 मोलर सॉल्यूशन, क्या मतलब हो जाएगा, बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 1/3 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा बताओ। अरे इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर करंट कैसे डिवाइड करते थे, वैसे ही तो करेंगे हम भी। क्या होगा मतलब, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
यही मतलब होगा। 1/3 को कैसे डिफाइन करेंगे? या तो बोल दो 1/3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जैसा ठीक लगे। क्लियर है ये चीज? समझ आ रहा है हम सबको? कुछ पूछना है इसमें? निकाल लेंगे हम मोलारिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। यार बहुत है ये तो। लिख देता हूँ, फटाफट करो। सब में मोलारिटी कैलकुलेट करना है, करो। ये हो गया। 40, 16, 1, 17, 34, 74। क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 37 divided by 74, which is equals to half. What is volume of solution? 900 divided by 1000, 0.9। मोलारिटी क्या होगा? 1/2 divided by 0.9, which is equals to 1/। ये आया आपका? हाँ, अगला। और भी है क्या? जो निकाल सकते हो वो निकाल लो पहले। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, तरीका वही है। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो। देखो जैसे मैथ्स करते हो ना, वो एकदम वैसे ही करना है, फॉर्मूला लिखना है, अपने आप दिखेगा। भरो इसमें जो जो पता है। डन। कुछ कुछ तो कर ही लिया होगा। 0.25 लिखा। यहाँ तो नहीं पता, इसको वैसे छोड़ देंगे।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 500 सीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? नहीं पता? अरे क्यूबिक सेंटीमीटर। यार ये सब तो 7 8 में रहता है क्यूबिक सेंटीमीटर। करो अब कर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को और क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए सॉल्यूशन, किसमें चाहिए? लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करो। सीखा था ना वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले चैप्टर में, 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर, है ना? उसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना लीटर? 10⁻³ लीटर। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10 में सीखा था। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। नहीं है तो अब याद रखना है। फाइव 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 500 इंटू 10⁻³ लीटर। ये आया अपना सॉल्यूट का मोल्स आ गया। हाँ 0.125। अब मास निकालो। मास पूछा ना, मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स पता है तो मास नहीं निकाल लेंगे मोल्स वाले फॉर्मूला से? मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स नहीं निकालना था। मोल्स तो निकाल लिया हमने। ठीक है, तो मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय, जो हम कैलकुलेट करते हैं तो NaOH का कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है? 23 16 और 1। NaOH का कैलकुलेशन पर क्या आता है? 23 + 16 + 1 which will give you what? 40। ये वाला तो 40 आ गया। मोल्स हमें पता है कितना है? 0.125। तो गिवन मास कितना आएगा? इंटू 40। ठीक है, कुछ पूछना है? चलो एक और कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी भी थोड़ा बड़ा होता है बिकॉज इसमें हम एक नया टर्म सीखते हैं जिसको हम बुलाते हैं एन फैक्टर। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले में नहीं जा रहे, हम अभी आसान वाले में जा रहे हैं। तो पहले लिखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। दो फॉर्मूले, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट करके है एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला इज दिस वन। तो अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट कर ले और अगर हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर लें तो हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। और ये कैलकुलेट करना हमने अच्छे से सीख लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बात आ जाती है व्हाट इज एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का मतलब अभी के लिए, ठीक है, इनिशियल लेवल पर सॉल्व करने के लिए दिस इज वैलेंस। एन फैक्टर का क्या मतलब हो जाएगा? वैलेंस। तो जल्दी से बताओ, al+3 अगर कहीं दिखा तो एन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? 3। क्या होगा एन फैक्टर का वैल्यू? 3। इसका बताओ क्या होगा एन फैक्टर का वैल्यू? 2। इसका क्या होगा एन फैक्टर का वैल्यू? क्लियर है ये चीज? एन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? बैलेंस। एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर, आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस। 3 moles of AlOH3 is added to 1200 ml of H2O. कैलकुलेट। आप ना पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करो और उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। डन। मोलैरिटी तो डन, मोलैरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? लीटर्स में। तो पहले इसको लीटर्स में कन्वर्ट करके क्या कर देंगे? 1.2 लीटर। ये आया, ठीक है। और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो AlOH का एन फैक्टर क्या होगा? वही, और क्या होगा? जो ये वाला एन फैक्टर, ठीक है। तो इनटू, अरे ऐसा आएगा बेटा, Al+3 + 3 टाइम्स OH-, तो 3 आयंस है। अच्छा, एन फैक्टर अगर बता दिया होता तो निकाल लेते नॉर्मेलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं होता। बता दें। आयंस वाला सिखाया जाता है बेटा, एलिमेंट वाला सिखाया जाता है कि एन फैक्टर पर अलग से एक आध घंटा पढ़ते हैं हम, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी लास्ट वन, स्मॉल है। देखो ये एल है, ध्यान से पढ़ना। मोलारिटी जो अभी हम पढ़ रहे थे वो आर था, कैपिटल एम, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाउ इज दिस मोलालिटी डिफाइंड? पहले डिफाइंड लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इस पर डब्बे में डालेंगे, इस पर डब्बे में डालेंगे, और ये मोल्स है। ओके, क्वेश्चन करो। ऐसा करो, सब मिलाकर क्वेश्चन करो, जो जो अभी सीखा है। ज्यादा हो जाए।
ठीक करो। देखिए 10वीं में आपने क्या सीखा? डन। फर्स्ट वन, व्हाट इज इथाइल अल्कोहल? C2H5OH। पढ़ा था ना 10? पहले इसका मास निकाल लेंगे। 12 इंटू 2 24, 1 इंटू 5 29, 16 will give you 45 plus 1 46। 46 आया अपना? moles of ethyl alcohol क्या होगा? गिवन कितना है बेटा? 230। कैलकुलेट कितना किया? 46। दिस विल गिव यू हाउ मच? 30 5 5 मोल्स। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है ना, मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी में क्या हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 1000, 0.72। और मोलालिटी क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 0.72। ये आया अपना आंसर। क्लियर है? देखो बेटा, एक चीज यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में आपसे मोलारिटी भी पूछता है। अब मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए होगा। इसमें तो कोई संकोच नहीं है किसी को। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट अपना क्या है? सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना पड़े मास से, तो कैसे निकालेंगे? थ्रू डेंसिटी। फिजिक्स में पढ़ा था ना डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल गिव यू व्हाट? डेंसिटी। तो अगर मैं आपको ये वाटर का डेंसिटी कोई लिख के नहीं देता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो ठीक है, मान लो कभी लिख के दे ही दिया 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो क्या हम आराम से फिर वॉल्यूम निकाल सकते थे? देखो तो मास कितना दे रखा है? 720 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको पहले मास को चेंज करो, 0.72। डेंसिटी कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम निकल जाता? निकलता नहीं निकलता? ठीक है। वॉल्यूम क्या चीज में निकलता? मीटर क्यूब में। फिर इसको क्या चीज में चेंज करना होता? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता? 10 की पावर 3 लीटर।
वाटर का कोई देता नहीं है डेंसिटी, याद होना चाहिए 1000 kg/m³। तो डेंसिटी यूज करके हम मास को क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में। समझ आ रही है ये चीज? मेरे को बस इतना समझाना है आपको यहाँ पर कि कभी मास से वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, कभी मान लो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा होता और मोलैलिटी पूछता और डेंसिटी दे रखा होता साथ में, तो कर लेते हम वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट, ठीक है। एक ब्रैकेट में इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेना, थ्रू डेंसिटी कन्वर्जन ऑफ mass to volume and volume to mass is possible through density conversion of mass to volume and volume to mass is possible। तो बेटा वॉल्यूम मिल गया तो मोलैरिटी निकल जाएगा और मास मिल गया तो मोलैलिटी निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो परेशान नहीं होना यार, ये तो पता ही नहीं क्या करना है ना। इसको कर लो लास्ट, एक क्वेश्चन आसान कर दिया आपके लिए। 0.25 is equals to moles of solute divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg is equals to moles of solute divided by 0.25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 डिवाइडेड बाय 40, 0.0 डिवाइडेड बाय 0.25 विल गिव यू व्हाट, 1। 1 क्या आया इन kg, तो 1 kg। ठीक है, क्लियर है? और यहीं पर अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो, मान लो पूछा होता तो मास ऑफ सॉल्यूशन, कुछ डेंसिटी वगैरह सब नहीं दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 1000 ग्राम प्लस 10 ग्राम गिव यू 1000। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स और मोल्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, इतना काफी है, बाकी तो फिर हम फिजिक्स वाला वो कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इट्स डन। कुछ पूछना है इसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म्स, किसी को भी? चलो फिर डन।